विभाग हमारे माननीय उपायुक्त महोदय के निर्देश पर और जो हरियाणा की सरकार के आदेश पर लगातार कार्यरत है बेटी बचाओ के प्रोजेक्ट में। और जो झज्जर जिले का सेक्स रेशियो की सबसे पहले बात करें तो अभी तक पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें तो अब तक का हाईएस्ट 926 के आंकड़े पे आज हम हैं और लगातार ये एसआरबी बढ़ता ही जा रहा है। पिछले साल इसी समय पर कहीं 870-71 होता था, आज 926 है। धीरे धीरे करके इसमें सुधार हो रहा है। इसमें ना केवल इन रेड्स का योगदान है बल्कि योगदान है लोगों की जागरूकता का भी। लोगों में जागरूकता आई है, पहले के मुकाबले में बेटा और बेटी के जो अंतर करा जाता था वो कम होने लगा है। इसमें हमारा जो विमेन डिपार्टमेंट है, WCD डिपार्टमेंट, उनका भी इसमें सहयोग रहता है। हमारे को सूचना मिली कि बहादुरगढ़ के अंदर इस प्रकार से कोई जेंडर डिटर्मिनेशन करता है और जब हमने उनसे संपर्क साधा तो उन्होंने बताया कि इसके लिए वो 80,000 रुपये लेंगे और वो कोई दलाल थे जिन्होंने यहाँ पर कराने के लिए जिम्मा लिया। हमने उन्हें 20,000 रुपये एडवांस दिए और उसके बाद में 60,000 रुपये कहा कि हम उसके बाद में देंगे। टीम इसके लिए गठित की गई गुप्त सूचना के बाद में, लेकिन जब उन्हें कहा गया कि ये मिस्टर कुमंत खान का नंबर दिया उन्होंने कि ये वो करवाएंगे। ये उनसे जब बात की कहाँ करवाएंगे तो हमें उम्मीद थी कि शायद बहादुरगढ़ में हो, और जो हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती थी। हमें था कि अगर ज़िले के अंदर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है तो हम सजगता से उसे पकड़ना चाहते थे। लेकिन टीम को उन्होंने बताया कि ये सब जांच होगी जो दिल्ली में होगी। वो दिल्ली में लेकर गए। दिल्ली में एक अशोक क्लिनिक नाम से कोई BEMS, नॉट आयुर्वेदिक, BEMS कोई डॉक्टर थे, वो उनके क्लिनिक पर लेके गए और वो भी उनके पास में आगे पैसे दिए और वो पैसे ले जाने के बाद में उन्होंने एक और सरस क्लिनिक जो एक लाइसेंस्ड अल्ट्रासाउंड सेंटर है वहाँ पर लेकर गए और वहाँ पर उस हमारा जो नकली ग्राहक जिसे हम डिकॉय कहते हैं उसका अल्ट्रासाउंड करके उन्होंने लिंग जांच भी की। और उस लिंग जांच के दौरान जो वो RMP डॉक्टर थे वो RMP उसी कमरे के अंदर बैठे रहे जो कि गैर कानूनी है। और उसके बाद में उन्होंने जानकारी भी दी कि लिंग जांच करके ये लिंग है बच्चे का। तो ये एक लिंग PNDT के अगेंस्ट के एक्शन के लिए वो हो गया, केस रजिस्टर होना बनता है। इस सब के लिए दिल्ली सरकार के भी हम दिल्ली की जो PNDT की टीम है उनके भी योगदान को सराहनीय मानते हैं। उन्होंने तुरंत अपनी टीम तैयार की और ड्यूटी मजिस्ट्रेट साथ में भेजे और छापेमारी के दौरान वहाँ पर हमें MTP करने वाले, गर्भपात करने वाली सामग्री भी मिली, उस संबंधित दवाइयाँ भी मिली और साथ के अंदर उनका जो फ़ोन के कंटेक्ट्स जो डिटेल देखे गए। हमारी जो टीम 3 डॉक्टर्स जिन्होंने विशेष तौर से कार्य किया, डॉक्टर संदीप, डॉक्टर हर्षदीप, डॉक्टर कनुप्रिया और चौथे डॉक्टर रवि गोदारा भी, इन सब लोगों ने मिलकर इस रेड को अंजाम दिया था। इन लोगों ने जब वहाँ पे जांच की तो ये सब वहाँ पे मिला और उसके संबंध में FIR दर्ज करा दी गई है, जिसके अंदर महिला दलाल कमलेश का नाम है, जिसके पास से हमें 23,500 रुपये जो काउंटेड नोट थे, जिन नंबर वाले नोट उसके पास से बरामद हुए उस टीम को, जो दिल्ली की टीम की मौजूदगी में। और एक और दलाल अनिल नाम से था, कुछ पैसे वो लेकर उस दौरान भाग गया है, लेकिन उसे भी नामजद कर दिया गया है। और मुझे उम्मीद है कि पुलिस इस संबंध में जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए जो ये लिंग जांच का भंडाफोड़ हुआ है इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और ख़ास तौर से हम अपने ज़िले की या हरियाणा प्रदेश की बात करें तो हमारे प्रदेश के अंदर जो निकटतम दिल्ली का एरिया है, उत्तम नगर या नजफगढ़, वहाँ से ये करवा के लेके आते थे और हमारे ज़िले के सेक्स रेशियो में इससे आने वाले समय में ज़रूर सुधार होगा। सर, ये स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्यरत है। मैं उन सब लोगों को जो लोग बेटा और बेटी में अंतर करते हैं उनसे हाथ जोड़कर ये अपील करना चाहूँगा कि बेटा और बेटी में आप अंतर ना करें, बेटा और बेटी बराबर है। ये पुरानी सोच जो कहीं हमारे मन में घर कर गई उसे आज हम अपने मन से निकालने की आवश्यकता है। यही समय है जिस समय पर हमारी बेटियां देश का नाम दूर दूर तक रोशन कर रही है। आप देखिए, स्कूल की बात करें या कॉलेज की बात करें, आम तौर से टॉप करने वाली बेटी ही होती है। अगर क्या होता वो बेटी को गर्भ में ही मार दिया जाता तो कहाँ से वो टॉप करती, कहाँ से वो देश का नाम रोशन करती। अगर खेलों की बात करें, पुलिस की बात करें, आर्मी की बात करें, हर क्षेत्र के अंदर बेटियां नाम रोशन कर रही हैं। तो बेटियों को जीने का अधिकार देना चाहिए। सभी आमजन से मैं पुनः अपील करूंगा
कि अपने मन को बदलें और बेटा बेटी में अंतर ना करें। साथ में उन लोगों को भी जो इस कुकृत्य के अंदर हिस्सा लेते हैं, जो हमें नज़र में आते हैं, हमें उन्हें पकड़ लेते हैं, और पुलिस विभाग खास तौर से हमारे उपायुक्त महोदय कैप्टन शक्ति सिंह जी इसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे जो एसपी साहब हैं जैन साहब, वो भी इस चीज़ के लिए तुरंत टीम को भेजने के लिए तत्पर रहते हैं। मैं उनको भी दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा उनकी सजगता के लिए और इस नेक कार्य में योगदान देने के लिए। साथ में जो लोग अगर अभी भी कर रहे हैं या किसी के मन में इस प्रकार का विचार है कि हम बेटियों को मारने का कार्य अभी भी करेंगे, तो जिला स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन आपको ये वार्निंग देता है कि इस प्रकार के कार्य छोड़ दीजिए। और अच्छे काम बहुत हैं, आप अच्छे काम करें, इस बुरे काम को छोड़ दीजिए, बेटियों को जीने का हक दीजिए और अपने देश को, अपने ज़िले को एक सम्यक जिला, अच्छा जिला बनने में, अच्छा देश बनने में योगदान दीजिए। जय हिंद।